Hello बच्चों, let's read this question. What question says, explain with the help of a circuit diagram how a Zener diode works as a voltage regulator and draw its IV characteristic. तो हमें क्वेश्चन में बताना है कि Zener डायोड कैसे वोल्टेज रेगुलेटर की तरह वर्क करता है विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम और उसकी IV कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है। तो मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको की कंसेप्ट बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट क्या यूज होएगा। देखो, आप सबसे पहले ये जानो कि जो जेनर डायोड होता है वो रिवर्स बायस में यूज होता है। इसका मतलब जो जेनर डायोड हो जाएगा ये ऑलवेज यूज्ड इन रिवर्स बायसिंग। मतलब वो रिवर्स बायसिंग में यूज होएगा टू एक्ट एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। और यहाँ पर सर्किट भी बना के दिखाता हूँ कि इसका सर्किट कैसे बनेगा। लेट्स से ये आपके पास रेजिस्टेंस आर हो जाएगा। ये हम यहाँ पर जेनर डायोड जो लगाएंगे वो रिवर्स बायसिंग में लगाएंगे। यहाँ पर आपके पास जो V इनपुट होएगा, आप सारा का सारा इनपुट इधर साइड से दोगे, ये आपके पास जेनर डायोड हो जाएगा। ये जेनर डायोड का साइन हो गया। हमने इसको देखा है कि रिवर्स बायसिंग में लगाया है। और ये आपके पास लोड रेजिस्टेंस, मैं इसको RL से डिनोट करता हूँ, ये हो जाएगा। अब सर्किट कंप्लीट करते हैं। और इस साइड आपके पास आउटपुट वोल्टेज, मतलब जो भी चीज़ आपको आउटपुट में चाहिए वो यहाँ पर आने वाली है। दिस इज VO, मैंने VO से इसको डिनोट किया है। तो फिर ये आपके पास सिंपल रेगुलेटेड वोल्टेज हो जाएगा। और ये हमारे पास इनपुट की तरफ अनरेगुलेटेड वोल्टेज, ये आपके पास अनरेगुलेटेड वोल्टेज है इनपुट की तरफ। अब आप यहाँ से नोटिस करोगे कि जो हमने जेनर डायोड रिवर्स बायसिंग में लगाया है, ये क्या करेगा कि जो हमने इनपुट साइड से करंट फ्लो करवाया है, इसकी वैल्यू ये अगर इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, ये रिवर्स बायसिंग में होने की वजह से जब अपने ब्रेकडाउन रीजन में होएगा तो एक कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट साइड दे देगा, जिसकी वजह से आपके आउटपुट में कोई अप्लायंसेस होंगे वो रेगुलेटेड वोल्टेज पर, यानी यू कैन से कांस्टेंट वोल्टेज पर वर्क करेंगे। और उस करने के लिए जैसे आपने करंट यहाँ से लेट से आई निकाला है, तो जेनर डायोड में से कोई आई जेड करंट जाएगा, बिकॉज हम जानते हैं जब ब्रेकडाउन रीजन में जेनर डायोड वर्क करता है तो रिवर्स बायसिंग में उसके पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट भी होता है, वो वहां से फ्लो करवाता है। और यहाँ से जो आई एल करंट जाएगा, यही आपको आउटपुट वोल्टेज के लिए कांस्टेंट होने वाला है। तो ये हमने तो सिंपल सर्किट डायग्राम बना दिया। और जो यहाँ पे इस वोल्टेज रेगुलेटर बनाने के लिए जेनर डायोड की वोल्टेज होगी, वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। वो लेट से VZ हो जाएगी। सिंपल, ये आपका सिंपल सा एक सर्किट डायग्राम है। हमने जेनर डायोड का देख लिया कि वो रिवर्स बायसिंग में यूज किया जाता है सर्किट में टू वर्क एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। अब इसका हम IV कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ भी देख लेते हैं यहाँ पर कि इसका IV कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ कैसा होने वाला है। सो इसके लिए क्या होता है, मैं यहाँ पे पहले इसको थोड़ा सेपरेट कर लेता हूँ। अब स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास करंट वाली एक्सिस हो जाएगी एंड ये आपके पास वोल्टेज वाली एक्सिस हो जाएगी। अब होएगा क्या, आप यहाँ पे नोटिस करोगे, मैं पहले इसको मार्क कर देता हूँ। दिस इज आई इन मिली एम्पियर, ये मिली एम्पियर में है। और यहाँ पर जो करंट होएगा दिस इज इन माइक्रो एम्पियर। ये नोट करने वाली बात है कि ये मिली एम्पियर में होएगा और ये माइक्रो एम्पियर में। इन द सेम वे जो यहाँ पे आपके पास वोल्टेज होएगा और यहाँ पे वोल्टेज होएगा, ये फॉरवर्ड बायसिंग होएगी और यहाँ पर वोल्टेज रिवर्स बायसिंग होगी। और यहाँ माइक्रो एम्पियर का मतलब ये है कि जब आप रिवर्स बायसिंग करते हो तो आपने देखा होगा कि रिवर्स बायसिंग में जो सिंपल डायोड्स होते हैं उनमें से करंट फ्लो नहीं होता। बट जेनर डायोड में आफ्टर ब्रेकडाउन रीजन जो करंट फ्लो होता है वो काफ़ी कम अमाउंट का होता है। इसी वजह से हमने यहाँ पर माइक्रो एम्पियर्स में करंट को लिया है। बस इसी रीजन से आपका माइक्रो और मिली एम्पियर करंट इस एक्सिस पर डिनोट किए गए हैं। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। जब आप फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो उसमें करंट फ्लो होता है और अच्छा खासा अमाउंट का करंट फ्लो होता है। तो इसका मतलब हम मिली एम्पियर में करंट की वैल्यू मेजर करेंगे तो सिंपल इसका जो ग्राफ होने वाला है वो कुछ इस तरीके से वेरी करेगा। बट जब आप रिवर्स बायसिंग में डायोड को यूज करते हो, तो जैसे हमने यहाँ पर जेनर डायोड को रिवर्स बायसिंग में यूज कर रखा है, तो यहाँ पर ब्रेकडाउन रीजन तक तो उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होएगा। तो मतलब होएगा बट बहुत कम अमाउंट का होएगा। यू कैन से 10⁻⁻11 12, बहुत मतलब बहुत कम अमाउंट का करंट वहां से पास हो रहा होगा। बट एट सर्टेन पॉइंट, लेट्स से ये मैं जो पॉइंट डिनोट कर रहा हूँ दिस इज VZ, दिस इज नथिंग बट ब्रेकडाउन वोल्टेज, जहाँ पे आपका जेनर डायोड
ब्रेकडाउन रीजन में आ जाएगा तब आप देखोगे कि वो आउटपुट पर एक कांस्टेंट वोल्टेज शो करेगा जिसको हम सिंपल VZ के नाम से जानते हैं और ये आपकी कांस्टेंट होने वाली है। बस यहाँ पर आके ही आपका करंट शूट कर जाता है और इसी वजह से हमारा जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज किया जाता है। तो ये इसका सिंपल सा डायग्राम हो जाता है कि आपका IV कैरेक्टरिस्टिक इस जेनर डायोड की ऐसे शो होती है। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस। थैंक यू सो मच। टेक केयर।